हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोगों ने 6 पार्ट देखे थे, जिसमें से आपके 300 क्वेश्चन हो चुके थे और इसी तरह हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे 50-50 क्वेश्चन के, जो पिछले 1 साल का आपको कवर होगा और आगे आने वाले 2 से 3 महीने में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपके पीसीएस, आरओ और एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर देखिए जो होता है सभी एग्जाम के लिए होता है, बस थोड़ा सा लेवल प्लस माइनस होता है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में जारी किया जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 40th रैंक है। देखिए 40वीं रैंक है और मैंने बहुत सारी रैंकिंग बता रखी है, जैसे हंगर में हम लोग 111 हैं और कह सकते हैं कि जो हम लोग की भ्रष्टाचार वाले हम लोग 85 से बढ़ के 93 पर आ गए हैं। हैप्पीनेस और पीस इंडेक्स में हम लोग हैं 126 पर, जेंडर गैप में 127 पर हैं, मीडिया यानी प्रेस फ्रीडम में हम लोग हैं 161 पर। तो इस तरीके से कुछ इंडेक्स हैं, हालांकि एक पूरी इंडेक्स वाली सीरीज़ मैंने करा रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और जैसा भी आगे होगा हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक का 16वां संस्करण हुआ। 132 देशों में इंडिया का स्थान कितना है? 40वां है। और 13 वर्ष से जो स्विट्जरलैंड यहाँ पर फर्स्ट है, फिर उसके बाद सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे यूएसए, 4 पे यूके है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 4th पे यूके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान। तो देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पर मिला है। ये देखिए क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा किसने दिया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ये वर्ल्ड की है, अगर यहीं पर अगर एशिया की होती तो वो एक अलग आता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पूछा कहाँ का है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 20वां एडिशन जारी किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है 8वें वर्ष लगातार यहाँ पर शीर्ष पे है। अगला है सेटेलाइट नूर 3 किसने लॉन्च किया? तो ये ईरान ने किया है सेटेलाइट नूर 3, क्योंकि इसमें नूर नाम आया तो आपको कुछ लगेगा कि खो ना हो पाकिस्तान किया हो। तो देखिए ऑप्शन में तो हालांकि सारे अरब कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात रहेगी। तो 7 सितंबर 23 को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स देश के सशस्त्र बलों की एक शाखा ने 2 से 3 चरणों में कॉसेट रॉकेट की सहायता से नूर 3 सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला है मुख्यमंत्री अल्पक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये बिहार राज्य में की गई है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो हमें यहाँ पर इस योजना का नाम रखना है, मतलब याद रखना है, क्योंकि देखिए जब आप सीजीएल का दे रहे हो या बिहार पीसीएस का दे रहे हो, वहाँ पर ऐसी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ काम आएंगे। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो 2018 एवरीवन इन अ हीरो इज़ अ हीरो होगा यहाँ पर, एवरीवन इज़ अ हीरो, तो ये यहाँ पर मूवी है। तो 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म, तो ये यहाँ पर फिल्म है और इसको हम ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं और ऑफिशियल एंट्री भी इसकी यहाँ पर चुनी गई। और ये एक मलयालम फिल्म है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या है कि जूड एंथोनी जोसेफ के द्वारा निर्देशित है, यानी डायरेक्टर कौन है? जूड एंथोनी जोसेफ। मलयालम फिल्म की लैंग्वेज है, फिल्म का नाम ये है और एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। अगला फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है? तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो यूके याद रखिएगा, यूएसए और कनाडा एक साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ, तो दो ये हो गए और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यहाँ पर सभी देखिए में 5 आइज। देखिए 5 आइज एक खुफिया गठबंधन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देखिए ध्यान से समझिएगा, हालांकि यहाँ पर अलग लिखा है, यूएसए, कनाडा एक साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ है, तो ये 4 हो गए और यूके 5 रख लीजिएगा। तो ये खुफिया गठबंधन है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि एक सिख अलगाववादी नेता और खालिस्तानी आंदोलन के प्रस्तावक की हत्या में भारत सरकार का संभावित संबंध है और इसमें 5 आइज ने इनको समर्थन दिया है, तो ये याद रखिएगा। अगला है आयोजित किए गए 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष के बाद पदक जीता है? तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग में इंडिया ने आफ्टर 41 ईयर के बाद यहाँ पर क्या किया है? जीता है। तो घुड़सवारी में खेलों के लिए अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल और दिव्यकीर्ति तथा सुदीप्त हजेला की टीम ने 19वें एशियन गेम्स ने और ड्रेसर्ज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा कि घुड़सवारी में 41 वर्षों के बाद पहला पदक। अगला है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास
में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो यहाँ पर INS सह्याद्री ने लिया है। तो INS सह्याद्री याद रखिएगा 20-21 सितंबर 23 को भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री इंडो पैसिफिक में तैनात मिशन में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना ने पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है। अगला है 53rd नंबर का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये वहीदा रहमान जी को मिला है, ये एक्ट्रेस है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए मिला है। मिला जरूर, आपको इधर देख रहे हैं कि 23 में लास्ट में है, लेकिन ये 2021 के लिए दिया गया, बाकी बीच में भी किसी को नहीं दिया गया। तो 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान ये प्रदान किया जाएगा और 2020 में 52वां पुरस्कार जो है अभिनेत्री आशा पारेख को ये प्रदान किया गया था। भारत में पहली बार आयोजित होने वाली मोटो GP 2023 का विजेता कौन है? तो यहाँ मार्को बेजेची है, नाम याद रखिएगा। सितंबर 23 में इटालियन ग्रैंड प्री मोटरसाइकिल के रेसर मार्को बेजेची ने नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पोल पोजीशन से जीत हासिल की और पहली भारतीय GP के विजेता बने। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन सेकंड पर रहे और इंडियन ऑयल को शीर्ष प्रयोजन अधिकार मिले हुए थे। इंडियन ऑयल ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। 19th एशियन गेम में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, ये भी पूछा जाता है कि किस गेम से मेडल जीतने की शुरुआत हुई, तो उसमें था आपका शूटिंग हो गया। और 41 वर्षों बाद पहली बार किस में जीता था? तो हॉर्स राइडिंग में अभी हमने बात करी है, ठीक है। तो यहाँ निशानेबाजी में देखिए रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पवार और ऐश्वर्य तोमर, ये 3 लोगों को लिखा है। 10 मीटर एयर स्पर्धा की बात हो रही है, पहला गोल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ें, नासा के ओसिरिस रिक्स मिशन का संबंध किससे है? तो ये एस्ट्रॉइड से है। तो देखिए सितंबर 23 को नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन के तहत कैप्सूल क्षुद्रग्रह बेन्नू से नमूने लेकर 7 वर्ष की यात्रा के बाद यूटा रेगिस्तान में पैराशूट की सहायता से ये धरती पर वापस लौटा है। तो नासा का ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रॉइड से संबंधित है, ये भी यहाँ पर बात याद रखने वाली है। अगला है युद्ध अभ्यास 2000 किन देशों के मध्य हुआ है? तो युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में होता है। तो देखिए ये कहाँ हुआ है? फोर्ट वेनराइट अलास्का USA में आयोजित किया गया। तो ये अगर नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ पर अलास्का है, बीच में कनाडा, फिर USA पड़ता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट अलास्का की लिंकिंग नहीं है, लेकिन ये अलास्का रूस का पार्ट हुआ करता था, पर बाद में अमेरिका ने खरीद लिया। तो भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त सेना के द्वारा ये अभ्यास किया गया है। हाल ही में 19वें एशियन खेलों का शुभंकर क्या था? तो देखिए चेनचेन, कांगकांग, लिलियानलियन, ठीक है। तो ये तीनों नाम हैं, यहाँ तीनों कार्टून बने हैं, जोकर, ठीक है। तो अब जो भी कहिए, मेरे को जोकर समझ में आया, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों के अधिकारिक उद्घाटन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, देखिए चाइना में हुआ था, तो नाम भी वैसे ही मिलने वाले, चेनचेन, कांगकांग, लियानलियन। तो एशियाई गेम 2023 के मस्कट थे। खेलों का आयोजन हुआंगझाओ चाइना में आयोजित हुआ था, ठीक है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन की है? I2U2 ने की है। देखिए I2U2 में यहाँ कौन कौन शामिल है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो I2 है इंडिया है और इजराइल है, U2 में क्या है कि USA और UAE है। तो नाम याद रखिएगा, इंडिया, इजराइल, USA और UAE ने एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा करी है। नेक्स्ट, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गोवा में किया गया है। लाइट हाउस फेस्टिवल पहला इस वजह से केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पणजी में फोर्ट अगुवाड़ा लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। उत्तरी क्षेत्र परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नदन रीजन कैंपस की बैठक पंजाब में करी गई है। तो पंजाब के अमृतसर में जो नॉर्थ रीजनल काउंसिल है उसकी बैठक 31st बैठक हुई। गृह मंत्रालय का अंतर राज्य परिषद सचिवालय पंजाब सरकार के सहयोग से बैठक का आयोजन करता है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का विश्वनाथ घाट कहाँ है? तो असम में है, ठीक है। चर्चा में रहा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो पर्यटन मंत्रालय ने असम में विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है। विश्वनाथ चिरियाली शहर के दक्षिण में स्थित विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के रूप से नाम से जानते हैं। तो अगला यहाँ पर सिंधु जल संधि की स्थायी मध्यस्थता की अदालत कहाँ हुई है? तो ये वियना में हुई। तो देखिए जो है विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत का एक प्रतिनिधिमंडल वियना ऑस्ट्रिया में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में किशन गंगा और हथली परियोजना के संबंध में यहाँ पर भाग लिया है, ठीक है। देखिए जो आपका इंडस
जो वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। तो ये याद रखिएगा। अगला ये भी, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो बनारस में किया है ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अभी इसका नामकरण तो ऐसा नहीं आया है, बट अभी आपको यूपी के और यहाँ याद रखना है बनारस में, और बनारस ही इनका संसदीय क्षेत्र है और ये यहीं से चुनाव फिर लड़ेंगे। हाल ही में आयोजित हुए 19वें एशियाई खेलों में उद्घाटन में जो समारोह था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? तो हरमनप्रीत, और यहाँ पर ये हॉकी प्लेयर हैं लवलीना बोरगोहेन, ये प्लेयर हैं बॉक्सिंग की हैं। तो 23 सितंबर 2023 से भारतीय ओलंपिक संघ ने चीन के हांगझोउ में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरमनप्रीत हॉकी और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का नाम आप याद रखिएगा। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में क्या होता है? तो सिम्बेक्स याद रखिएगा। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो सिम्बेक्स नौसेना, सॉरी नेवल है ये। नोर्गोनो काराबाख विवाद का संबंध किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में नोर्गोनो काराबाख जगह है। तो आर्मेनिया की सेना अजरबैजान की मांग के अनुसार युद्ध विराम और पूर्ण आत्मसमर्पण के रूसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई। इसके तहत आर्मेनियाई सेना की इकाइयों को नोर्गोनो काराबाख से वापस ले लिया और काराबाख लड़ाके अपनी हथियार आत्मसमर्पण कर देंगे। एक दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो गुजरात में करी गई है। तो देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गुजरात के अलंग के पास अरब सागर में एकत्रित किए गए तलछट में नमूनों में वेनेडियम की खोज की है। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में किया गया है। पहला आसियान का क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इनकी ज्वाइंट मिलिट्री हुई तो इंडोनेशिया के साउथ में नाटुना सी में। तो ये भी पूछा जा सकता है नाटुना सी कहाँ है। डायरेक्ट बोल दे कि भाई आसियान की जो एक्सरसाइज हुई है वो नाटुना सी में हुई। नाटुना सी कहाँ है? तो इंडोनेशिया के साउथ में, ये याद रखिएगा, एक्सरसाइज नाटुना 1। G77 और चाइना का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? क्यूबा। क्यूबा कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इसी के बीच में क्यूबा है, वहीं पर वेस्ट इंडीज़ है। तो यहाँ देखिए, ग्रुप ऑफ 77 जो और चाइना 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन जो है हवाना क्यूबा में किया गया, वहाँ की कैपिटल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने G77 के समूह और चाइना के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में शामिल किए गए DRDO के द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो विभव नाम दिया गया है। देखिए, सेल्फ इनेक्टिव एंटी टैंक माइन डेवलप बाय द DRDO। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1958 एंड हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली मिलेगा, ये भी याद रखना है। तो भारतीय सेना ने विभव नामक स्वदेश निर्मित एक स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक बारूद सुरंगों को शामिल किया गया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां, देखिए यहाँ पर 40 जो सेकेंड होयसल है, ठीक है, होयसल जो मंदिर है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। होयसल आपका पड़ता है कर्नाटक में, और MP का जो ग्वालियर है वो 41 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है, और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होयसल धरोहर यूनेस्को में 42वां स्थान है, और ये क्या है, अस्थायी लिस्ट में था, इसको परमानेंट कर दिया गया है। अत्रैयापुरम पथारकेलू मिठाई को GI टैग दिया है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो देखिए यहाँ पर मिठाई का दिख रहा है, ठीक है। तो अत्रैयापुरम पुथारकेलू, बहुत सारे GI टैग के जो होते हैं, मैंने GI टैग पर एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर में मैंने बता रखा है। जितना भी GI टैग है उसके 3 वीडियो पड़े हैं, 35 क्वेश्चन के, आप जाकर वहाँ से जरूर देखें, और आपका कोई GI टैग बाहर नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के अत्रैयापुरम पुथारकेलू, अभी देखिए मिठाई थोड़ा ठीक दिखने लगी, तो कंट्रोल करते हुए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? तो ये संविधान सदन रखा गया। देखिए 28 मई को 2023 की बात कर रहा हूँ, तो ये उस समय दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। इसका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण हुआ है, और ये ट्रेंगुलर शेप में, और इसमें सेंगोल रखा गया था जो चोल साम्राज्य से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है, सेंगोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पुराने संसद भवन को संविधान सदन कहा है, जिसका निर्माण एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। तो लुटियंस याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने वाला 41वां, तो यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर 2 चीज़ें डाउट हो गई। एक शांति निकेतन है और होयसल मंदिर यहाँ पे है। तो एक अगर शहरों में पूछे, देखिए विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले यहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में, जो आपका जो मैंने ग्वालियर का संगीत शहर वाला बताया वो और लिस्ट में, उसको भी हम आगे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो यहीं पे दूर हो गई।
भारत की अध्यक्षता में तीसरी बार G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ है। और आपको पता है कि G20 की बैठक 2023 में सितंबर के महीने में यहीं हुई थी, भारत में ही हुई थी। और हालांकि 9 और 11 अगस्त को भारत की अध्यक्षता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कोलकाता में। देखिए पिछले साल SCO की भी बैठक इंडिया में हुई थी, बट वो वर्चुअली हुई थी। हाल ही में आयोजित हुए एशिया कप 2023 की विजेता भारत बनी है। एशिया कप आपको पता है कि श्रीलंका को लगभग 55 रन के आसपास इंडिया ने आउट कर दिया था, और मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया था, 5-6 विकेट लिए थे। तो भारत 8वीं बार क्या है एशिया कप का चैंपियन बना है, और इससे कम श्रीलंका बना है। कहाँ खेला गया? तो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में फाइनल खेला गया था। ठीक है, और वैसे आयोजित पाकिस्तान में होना था, पर जानते हैं पाकिस्तान में इंडिया खेलने नहीं जाएगा, तो होस्ट टीम को ही ट्रैवलर टीम बनाया गया, और ये पाकिस्तान वाले आए श्रीलंका में, सारे मैच खेले। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी है, ये आपको नाम याद रखना है। तो PM विश्वकर्मा योजना किससे संबंध? देखिए जो बढ़ाई हो, लोहार हो, और भी लोग हो सकते हैं, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना चलाई गई है। तो इनमें क्या करना है? न्यूनतम ब्याज पर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है? MP में है। स्टैचू ऑफ, ये मैंने लिस्ट दी है, देखिए स्टैचू ऑफ वननेस और ये सब चीज़ें कहाँ हैं, तो मैंने एक लिस्ट मैंने आपको बताया है, आप वहाँ से जाकर जरूर देखें। ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने की है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके द्वारा UNFCCC के द्वारा ग्लोबल स्टॉक रिपोर्ट जारी करी गई है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक उद्देश्य है ग्रीन हाउस, ये देखिए यही तो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे हम मान लीजिए NDCDS या PCS RO में बैठे तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रिड्यूस करना है, और नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको हमें अलग प्रयास में आकलन करना है। तो नवीकरणीय मतलब जिन्हें हम नया कर सके, जैसे सन, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वेव एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब। और जो कन्वेंशनल होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है, और इसकी थीम थी अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कौन जिले में यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा करी? तो 3 जगह पर, लखनऊ, आगरा, बनारस, इन तीनों जगह पर यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। और लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में बनाया जाएगा, आगरा और बनारस 2 जगह में। तो लखनऊ का अवध शिल्पग्राम ये पड़ता है शहीद पथ के किनारे। भारत में खोजे गए क्लाइड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो चिकन पॉक्स से है। अभी देखिए पूछा जाएगा, कहेंगे भैया ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, भाई तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उसका JN1 था। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत में पहली बार चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार वेरिसेला जोस्टर वायरस के क्लैड 9 का संस्करण की उपस्थिति का पता लगाया। ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ किसने मनाई थी? तो ये हैदराबाद के लिए। देखिए हुआ क्या था, जब देश आज़ाद हुआ तो जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन लोगों ने कहा कि हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे, अलग रखेंगे। तो भाई उस समय जो सरदार पटेल जी, इन्होंने एक हाथ में लड्डू एक हाथ में लाठी रखी, तो जो लोग लड्डू लेके नहीं माने उनको लाठी चार्ज किया गया। तो यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चला हुआ था। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह हुआ था, तो जूनागढ़ जो गुजरात में है वो इंडिया में शामिल हो गया था। तो जम्मू कश्मीर में हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था। और फाइनली जम्मू कश्मीर वाला 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा लोकसभा से पारित करके और उसके प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 370 जो हटाया गया है वो वैलिड है। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई है, जिसको ऑपरेशन पोलो कहा गया है। नेक्स्ट, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी जो परियोजना का संबंध किससे है? भारत और सऊदी अरब से है। तो 11 सितंबर को भारत और सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त करी है। सारागढ़ी स्मारक कहाँ पे? पंजाब में। आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी सारागढ़ी वाले, जिसमें से कुछ लिमिटेड लोगों ने मिलकर दूसरे लोगों को मारा था, ठीक है, जिसमें अक्षय कुमार ने सरदार जी का रोल किया है, एक सैनिक का किया है।
तो पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में 21 बहादुर सिख सैनिक, जो बात हो रही थी, देखिए नंबर भी यहाँ पर 21 सिख सैनिक थे, उनकी शहादत में समर्पित एक, मतलब उन लोगों ने हथियार नहीं छोड़े, इतने लोगों के अपोजिट में होने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी, ठीक है। और जो समाना जिस पाकिस्तान के आसपास हुई थी। अगला खिलाड़ी सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का बैन लगा, किस खेल से संबंधित है? तो ये देखिए टेनिस लिए खड़ी हुई हैं, तो ये टेनिस प्लेयर हैं और खिलाड़ी सिमोना हालेप इनका नाम है। तो ये क्या है कि 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और इन पर डोपिंग का आरोप लगा है। डोपिंग मतलब नशा पत्ती कुछ किया होगा, कुछ ड्रग्स व्रग्स लिया होगा, सस्ता नशा, सूखा नशा, जो भी लिया हो, तो उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई। बाद में जांच हुई गेम में, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं तो आपकी मेडिकल होता है, मेडिकल में ये कुछ आ गए और इनका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। महापाषाण काल में डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां किस राज्य में मिली हैं? तो कर्नाटक में मिली हैं। कर्नाटक दक्षिण कन्नड़ में मूडबिद्री के पास मुदुकोनाजे में मेगालिथिक डोलमेन साइट पर किए गए पुरातात्विक अन्वेषणों में हड्डी और लोहे के टुकड़ों के साथ संरक्षण में विभिन्न अवस्थाओं में टेराकोटा जो मूर्तियां पाई गई हैं। अगला किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये हवाई आइलैंड पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में और पैसिफिक ओशन में, ये यूएसए का है। तो ये किलाऊ सबसे मोस्ट एक्टिव भी है, ये फिर से एक्टिव हुआ है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर इटली रोम में पड़ता है, ठीक है, रोम में पड़ेगा, रोम नॉट रूम, ठीक है। तो भारत यहाँ पर होगा। तो पहली संगोष्ठी इंडिया में हुई है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज शुभारंभ किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ किया है। तो भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान भारत और यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के शुभारंभ की घोषणा करी है। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग नोवाक जोकोविच, इन्होंने विंबलडन छोड़ के लगभग सारे जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूएस ओपन, विंबलडन देखिए कार्लोस अल्कराज जीते हैं, बाकी सारे किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीता है और विंबलडन में नोवाक जोकोविच हार गए थे। यहाँ देखिए सब लोग अलग अलग हैं। तो विंबलडन फ्रेंच में इन्होंने एक दूसरे से मैटर कर लिया, कार्लोस अल्कराज जीते। अच्छा, यहाँ कैस्पर रूड है, नॉट कार्लोस अल्कराज, कैस्पर रूड है यहाँ पर फ्रेंच में, और यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव हैं यूएस में। तो सारा लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख लें, मैं इसको हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें, इसको याद कर लें, बहुत ज़रूरी है, पूछा जाएगा। यूएस ओपन टेनिस 2023 में महिला वर्ग किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता है। तो ये महिलाओं का शब्द दिया हुआ है, कोको गॉफ ने। और फिर विंबलडन मार्केटा वेंड्रोसोवा ने जीता है, फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक ने, और ऑस्ट्रेलियन अरियाना सबलेंका ने जीता है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। तो देखिए जो भी रोड बनाने का काम होता है बाउंड्री लाइन पे बीआरओ करता है। तो लद्दाख के न्योमा में ये प्लेस इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र, अब आप कहोगे कि सर लद्दाख में है, सिक्किम में, कहाँ है, या तिब्बत में? तो ये अपने इंडिया में ही है। तो यहाँ पर 12 सितंबर 23 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू के देवक पुल पर परियोजना की आधारशिला रखी। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए और उम्मीद है कि आपको हमारा काम पसंद आया होगा। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। देखिए 50 क्वेश्चन मैं डेली लेके इसलिए ले आ रहा हूँ जिससे कि विधिवत आप पढ़ पाएँ। अगर मैं एक साथ 500 क्वेश्चन की सीरीज कर दूँ तो आपको भी बोरिंग लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप 50 क्वेश्चन के डेली करें। 22 से 25 मिनट का टाइम लगता है और आप इसको डिटेल में लिख लें और एग्ज़ाम समय वही रिवाइज करें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं जल्द से जल्द पूरे थ्रू आउट ये जो ईयर में घटनाएं घटी हैं और जो प्रेजेंट में जनवरी फरवरी बीता हुआ है, मार्च बीत रहा है, तो इन सब की भी न्यूज़ में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दे दी जाएगी। और नोट्स ज़रूर बनाएं। अभी आगे 3 से 4 महीने जो भी एग्ज़ाम देंगे सब जगह काम आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे होंगे वैसे वैसे वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें और मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।